हरिओम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दर्शकों आप सभी आनंदमय होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों करते हैं लोग नवग्रहों का पूजन और नवग्रहों का जीवों पर क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार से ग्रहों की दशाओं के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होता है और कैसे व्यक्ति शुभ ग्रहों के प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और जब कुंडली के अंदर कोई क्रूर ग्रह होता है या बुरे भाव में बैठकर बुरे प्रभाव देता है तो किस प्रकार से व्यक्ति को दुखी कर देता है। हमारे ऋषि मुनि एवं प्राचीन विद्वानों के अनुसार आकाश में विद्यमान सभी ग्रह, नक्षत्र मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यह नक्षत्र ही मनुष्य के समस्त जीवन को नियंत्रण करते हैं। बालक का जन्म होता है तो उसके माता पिता उसका जन्म समय तुरंत नोट करते हैं और फिर विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषों को दिखाते हैं तथा उस बालक की जन्म पत्री बनवाकर भविष्य जानना चाहते हैं। जन्म पत्री क्या है? जन्म पत्री का साधारण सा अर्थ है बालक ने जब जन्म लिया, जिस स्थान पर जन्म लिया उस स्थान से उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र किस स्थिति में था और बालक पर कैसा प्रभाव डाल रहा था। क्योंकि सभी ग्रह नक्षत्र अपनी निश्चित चाल के अनुसार अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। उसी के अनुसार ज्योतिषाचार्य या विद्वान लोग हिसाब लगाकर जन्म पत्री बनाते हैं और बालक का भविष्य बताते हैं कि यह बालक भविष्य में क्या बनेगा या इसका भविष्य कैसा होगा। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, राहु केतु, ये नवग्रह कहे जाते हैं। सूर्य को आध्यात्मिक शक्ति पुंज माना गया है तो चंद्रमा को औषधिपति, देवताओं का गुरु होने के कारण बृहस्पति को देव गुरु भी कहते हैं। समस्त ग्रहों में सबसे विशाल बृहस्पति है। शुक्र ग्रह यश, मान सम्मान और बल वीर्य का प्रदाता है और राहु और केतु नीच ग्रह माने गए हैं और यह ग्रह सदैव कुंडली में वक्री भी होते हैं। मंगल को शिव पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। मंगल ग्रह स्वभाव में अति उग्र और क्रूर माना गया है। बुध ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रदाता माना गया है। प्राणियों को सर्वाधिक कष्ट देने वाला ग्रह शनि माना गया है। विज्ञान के अनुसार सभी ग्रह की किरणों पृथ्वी से टकराती हैं और सभी जीव निर्जीव पर अपना प्रभाव डालती हैं। कोई भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारा उदय होते समय या अस्त होते समय अथवा स्थान बदलते समय उनके किरणों का कोण बदलता है। तब हमारे खून की धाराओं के संचालन में तीव्रता या धीमापन अथवा बदलाव आता है। उनका अन्य अंगों पर भी व्यापक असर होता है। ग्रहों की किरणों का अंश हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। उनकी प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में शुभ अशुभ जो कुछ भी घटित होता है
उन्हें अनुकूल और शांतिमय करने हेतु ही प्राचीन मनीषियों ने नवग्रह पूजन का विधान बनाया। नवग्रहों का पूजन करके उनके चेतन तत्व को जागृत करके दुष्प्रभाव को दूर करने की कोशिश की जाती है तथा ग्रहों की सूक्ष्म रश्मियों को अनुकूल करके घर के वातावरण को शुद्ध करके पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं की जाती है। और नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व हो। ग्रहों की चाल के अनुसार ही व्यक्ति का जन्म होता है और वह जन्म किस कुल में होता, किस देश में होता है, कैसे परिवार में होता है, यह ग्रह ही निश्चित करते हैं। व्यक्ति ने जैसा प्रारब्ध में जो कर्म किए होते हैं, ग्रह केवल उसके जन्म के बाद उसका फल देने के लिए ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो आकाश मंडल में जो सूर्य है, सूर्य से सभी ग्रह शक्ति प्राप्त करते हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी ग्रह सूर्य के आसपास ही भ्रमण करते हैं और सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। इस सृष्टि में सबसे पहले सूर्य ही दिखाई देता है। इसलिए सूर्य हमारी आत्मा है और मन, चंद्रमा हमारा मन है, मंगल हमारा तेज है और बुध हमारी बुद्धि है, बृहस्पति हमारा ज्ञान, विवेकशीलता आदि है, शुक्र हमारा सुख है और शनि हमारा सुख व दुख, कष्ट आदि देने वाला ग्रह है। राहु केतु सदैव छाया ग्रह माने जाते हैं, वक्री ग्रह माना जाते हैं और यह एक दूसरे से 180 अंश दूर रहते हैं। यदि राहु मेष राशि का होता है तो केतु तुला राशि का होता है। जिस भाव में राहु बैठता है उससे अगले भाव में केतु बैठता है और जिस भाव में केतु बैठता है उससे 7वें भाव में आगे राहु केतु बैठता है। इस प्रकार से यह एक दूसरे से 7वीं दृष्टि को पूर्ण रूप से देखते हैं। इसलिए ग्रहों का प्रभाव इस सृष्टि के अंदर सभी जीवों पर पड़ता है और ग्रहों के आधार पर ही इस सृष्टि में होने वाले, प्रकृति में होने वाले बदलाव को जाना जा सकता है। हमारे मनीषियों, ऋषियों ने, विद्वानों ने पहले ही निश्चित कर देते हैं या कर दिया था कि आगे ऐसे होगा। इसलिए ग्रहों के आधार पर ही वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को जाना जा सकता है। इसलिए नवग्रहों का मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। जब किसी ग्रह की होरा हमारे शरीर में कमजोर हो जाती है तो वह ग्रह हमारे को पीड़ा देना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ग्रहों का वास हर कण कण में विद्यमान है। जब अग्नि की अधिकता या कम हो जाती, सूर्यदेव हमारे शरीर में प्रभाव डालता है। जब जल की अधिकता या कम हो जाता, चंद्रमा ग्रह हमारे पर प्रभाव डालता है और खून की अधिकता और कम करने वाला मंगल है। तो अनेक प्रकार से ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसलिए 9 ग्रहों की पूजा करना हमारा अवश्य ही कर्म है। वैसे भी हमें चाहे अच्छी भी दशा हो तब भी हमें ग्रहों को सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह ही व्यक्ति को सुख या दुख देते हैं। बड़े बड़े राजा और महाराजाओं पर ग्रहों के प्रभाव से अनेक दुख पीड़ाएं आई और उन्हें अनेक प्रकार के सुख वैभव भी प्राप्त हुए। यह सब ग्रहों का ही खेल है। वैसे हम मानते हैं कि व्यक्ति का भाग्य ही सब कुछ कराता, लेकिन भाग्य ही ग्रह है। भाग्य का संबंध ग्रहों से है और ग्रहों का संबंध भाग्य से है। इसलिए 9 ग्रह का जीवन में बड़ा महत्व माना गया है। दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसे लगी
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, आशा करते हैं कि आपको हर वीडियो आप इस चैनल की अच्छी लगती होगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।